अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये मैं अभी बलोनिया सिटी के बिल्कुल कह लें कि एक मेन डोर पे खड़ा हूँ। इस सिटी के 7 डोर्स हैं एंट्रेंस के लिए, उसमें से एक ये भी है। और यहाँ पे मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी जा रहा था और मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ गपशप लगाता हूँ, क्योंकि विद इन 1 वीक मुझे जो है काफ़ी रिक्वेस्ट आई हैं कि आपका यहाँ पे एडमिशन कैसे हुआ और क्या प्रोसेस है, कैसे हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि इटली भी यूरोप में है और यूरोप का हमें क्रेज़ होता है। तो मैंने कहा चलें अभी यहाँ से मैं अपनी यूनिवर्सिटी भी जाऊँगा और साथ आप लोगों को ये प्रोसेस भी जो बता देता हूँ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये रोड क्रॉस करूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कोई मेन चौक है, मुझे इसका नाम अभी नहीं इतना पता, पर एक मेरे दोस्त ने बताया था कि इस सिटी के ना 7 मेन डोर हैं जहाँ से आप सिटी में एंटर हो सकते हैं। तो ये देखें, काफ़ी पुराना एंशेंट सा एक डोर है और इसके बिल्कुल राइट साइड पे ये एक पार्क है और पार्क के दूसरी तरफ हमारी यूनिवर्सिटी है। तो आई थिंक मैं अभी क्रॉस कर सकता हूँ। जल्दी से इसको क्रॉस कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी ट्रैफिक खड़ी है और ये सामने जो है एक पार्क है, ठीक है। वैसे उस तरफ से एक रोड भी जाता है, वो सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने कहा चलें पार्क के अंदर से आपको व्यू भी दिखा देता हूं और यूनिवर्सिटी भी चलते हैं। अच्छा चलें, साथ साथ मैं आपको बता भी दूं, काफ़ी मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं और कुछ वैसे ही व्यूअर्स हैं फेसबुक पे मेरे साथ अटैच हैं। तो वो क्वेश्चन आजकल मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है, तो कलेक्टिव मैंने कहा चलें सबको बता दूं। तो इसमें देखें जो है एज अ स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए, ठीक है, स्टडी वीज़ा के लिए इधर आने के लिए आपको तो ख़ुद ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो 2 रास्ते होते हैं, एक तो अगर आप ख़ुद मेहनत कर लें, वेल एंड गुड। दूसरा रास्ता ये है कि आप किसी एजेंट से, या जो पाकिस्तान में आजकल ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे मैं बैठ जाऊँ, थोड़ा सा सांस ले लूँ, साथ आपको बताता भी हूँ। अच्छा, तो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो मैं चूँकि स्टडी वीज़ा पे आया हूँ, अभी यहाँ पे आके मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो वर्क वीज़ा पे भी आए हुए हैं। तो वर्क वीज़ा पे आपका बहुत ख़र्चा हो जाता है, ठीक है। मैं जिनसे भी मिला हूँ तो मेरी एक नेचर है कि मैं थोड़ा सा ना पूछता हूँ कि भाई आप किस वजह से यहाँ पे आए हैं और क्या अब आपको फ़ील हो रहा है, यहाँ पे किसी बेटर पोजीशन पे आए हैं या आपको लग रहा है कि आपने गलत फ़ैसला किया। अच्छा चलें, एक है वर्क वीज़ा और दूसरा स्टडी वीज़ा। तो वर्क वीज़ा पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपका काफ़ी ख़र्चा होता है, आपको यहाँ पे एक कंपनी ढूंढनी पड़ती है और वो सारा काम जो है ना एजेंट वगैरह ही करते हैं, और उसमें चांसेस हैं कि आपके साथ जो है वो धोखा भी हो जाए, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त हैं जिनकी स्टोरीज़, लाइव स्टोरीज़ मेरे साथ उन्होंने शेयर की हुई हैं, तो उनके साथ धोखा भी हुआ है। तो अब स्टडी वीज़ा के लिए देखें, एक मास्टर डिग्री है, दूसरा है बैचलर तो नहीं मैं रिकमेंड करूँगा, मास्टर्स डिग्री है और पीएचडी है, ठीक है। तो ऐसे लोग जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है और मास्टर्स यहाँ से करना चाहते हैं, और दूसरे जिन्होंने मास्टर्स वहाँ से किया हुआ है और अब जो है वो करना चाहते हैं, क्या कह लें, पीएचडी, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये बलोनिया यूनिवर्सिटी इसको कहते हैं। वैसे अगर हम वहाँ पे मैं भी पहले ब्लोग ना पढ़ता था, अब यहाँ पे सारे इटालियन पाकिस्तानी सारे इसको बलोनिया, इसकी प्रोनाउंसिएशन है बलोनिया।
तो बोलोनिया यूनिवर्सिटी है वन ऑफ दी नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन इटली और वन ऑफ दी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूरोप। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे आपको एडमिशन की डिटेल्स और क्या कहते हैं डेडलाइंस पता चल जाएंगी। तो 2 इनटेक लेते हैं, स्प्रिंग इनटेक भी होती है इनकी और फॉल इनटेक भी होती है। तो दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाएं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि बहुत कम है, 5 यूरो आई थिंक, जो रिसेंटली मुझे याद है। 1 टाइम अप्लाई करने के 5 यूरोज़ आपसे चार्ज करते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है और जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस है और बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब 30 यूरो 35 मैक्सिमम इतनी उनकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा, देखें हम डेली बेसिस पे हमारे पास अगर देखें 12 आवर्स आपके पास हैं तो उसमें से सिर्फ 2 आवर्स आप सिर्फ इस काम के लिए निकालें और डाटा कलेक्ट करें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। इंटरनेट पे है, फेसबुक पे है, फेसबुक से आप फर्दर व्हाट्सएप ग्रुप्स में जा सकते हैं। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें। 1-2 महीना आप उस सिस्टम को समझें कि हमने इधर जाना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे एडमिशन होगा और हम किस तरह से सिलेक्ट हो सकते हैं। प्रीवियस स्टोरीज़ जो हैं वो पढ़ें, किसी फेसबुक ग्रुप में जाएंगे आपको वहाँ से सक्सेसफुल स्टोरीज़ मिल जाएंगी, उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया होता है, वो करें। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन मैं जस्ट 1-2 क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, मेरे पास फेसबुक पे आए हुए हैं। क्वेश्चन ये होता है कि मैंने यूरोप जाना है तो मेरी कुछ हेल्प कर दें। अब देखें, अब हम लोग तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं नहीं यहाँ पे कि आपको आपने कहा और हमने आपको वीज़ा सेंड कर दिया। और दूसरा, यहाँ पे इतना टाइम होता नहीं कि स्पेशली एक बंदे को हम लेके और उसको थ्रू आउट द प्रोसेस सारा समझाएं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा प्रोसेस जो है वो अवेलेबल है। तो इसमें ये चीज़ है कि आपको खुद से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर देखें आपका ये बेसिक सवाल ही आपको क्लियर नहीं है तो दूसरा बंदा आपकी कितनी हेल्प कर सकता है कि आपको यही नहीं पता कि आपने यूरोप जाना है और कैसे जाना है। तो ये थोड़ा सा मेरी एक सजेशन है आपके लिए और मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड भी करूँगा कि आपने इस पे फोकस करना है कि डेली बेसिस पे 2 आवर्स जो हैं वो आपने इंटरनेट पे सर्फ करने हैं और सर्फ इस तरह से करना है कि यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं, उनकी अनाउंसमेंट्स देखें, उनकी फैकल्टी देखें, अपना डिपार्टमेंट वहाँ पे देखें और उसके साथ एक्सेल शीट या वर्ड शीट बनाते जाएं कि आपने ये यूनिवर्सिटी आज सर्च की है और इसमें एडमिशन्स की डेट ये हैं, वो लिखें साथ साथ। और इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका लिंक ये है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करें तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। अच्छा, ये एक चीज़ है। दूसरा, मेरे पास 1-2 और रिक्वेस्ट भी आई। वो सर आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं वहाँ पे मेरे ये फील्ड है, लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, तो आप काइंडली वहाँ जाएं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जाएं, वहाँ के किसी प्रोफेसर को मेरा बताएं, उन्हें कहें जी ये एक बंदा पाकिस्तान में है जो कि यूरोप आना चाहता है, तो उसको एक्सेप्टेंस लेटर दे दें। देखें, ये भी यहाँ पे कोई अगर बंदा बैठा हुआ है, यूरोप में बैठा हुआ है या इधर किसी यूनिवर्सिटी में है, तो सम हाउ ये तरीका है, कर भी सकते हैं, ठीक है। बट उससे पहले एक अपनी कोशिश तो करें आप, ठीक है। और दूसरा, मैं यहाँ पे बताऊँ कि एटलीस्ट पूरे यूरोप में या यूरोप नहीं, मैं इटली की ही एग्जांपल देता हूँ, एक्सेप्टेंस लेटर लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो आपको लेना ज़रूरी नहीं है। आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, आपका 2 टेस्ट होते हैं, एक क्वालिफ़िकेशन टेस्ट होता है और एक इंटरव्यू टेस्ट होता है। तो उसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है। सिलेक्शन के बाद आपको जो है यहाँ पे प्रोफेसर वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देते हैं। तो वो वाला आप चीज़ छोड़ दें कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ता है। ये मेरा मेनली फोकस है जो लोग पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं थ्रू पीएचडी प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये एक चीज़ है। तो चलें अब साथ साथ जो है हम
चलते भी हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैं वहाँ से थोड़ा सा भाग के आया था, तो मैंने कहा कि चलें इधर बैठ जाता हूँ, साथ आपके साथ गपशप भी लगाता हूँ। तो दूसरा ये है कि हाँ, एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। पहला आपका क्वालिफ़िकेशन टेस्ट, क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हैं वो कंप्लीट हैं। अगर वो कंप्लीट हैं तो वो कुछ स्कोर देते हैं आउट ऑफ 60 या आउट ऑफ 100, तो उस पर एक चेक लगा देते हैं कि इतने नंबर वाला एलिजिबल है इंटरव्यू के लिए, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है। अच्छा, ये अब हम आ गए हैं उसी रोड पे जो कि यूनिवर्सिटी को जा रहा है, तो आपको कुछ स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो अच्छा, खैर, तो ये जी हम यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे पहुंच गए हैं, और ये काफ़ी हाइट पे है, क्योंकि ये जो एरिया है यूनिवर्सिटी वाला, ये थोड़ा सा हिली एरिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। इधर से मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं जो है वो कितना टॉप पे चढ़ के आया हूँ। तो अभी चूँकि ये स्टार्टिंग है तो काफ़ी सांस चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पे लगी हुई है, ये भी मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अच्छा ये इसकी एक बिल्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आप वो सामने नाम जो लिखा हुआ पढ़ सकें, ये इटालियन में लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटा फैकल्टा दी इंजीनियरिया, इंजीनियरिंग बिल्डिंग है। इसमें टोटली जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। तो अब इस बिल्डिंग के अंदर मेरा चूँकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, तो इसके 3rd फ्लोर पे है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ नहीं जा रहा क्योंकि मेरी क्लास है, तो मैंने अपनी क्लास की तरफ जाना है, और क्लासरूम्स जो हैं वो इसकी बैक साइड पे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अभी उधर जा रहा हूँ, तो मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई और क्वेश्चंस मेरे पास आए तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगा। तो ये मैं प्रोसेस बता रहा था कि आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है, और उस अप्लाई करने में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है, कुछ की नहीं है। तो और उसमें 2 क्राइटेरिया हैं जो मेन चेक होते हैं, एक आपकी क्वालिफ़िकेशन और दूसरा आपका इंटरव्यू। तो इन दोनों की बेस पे आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो उसके बाद वाला प्रोसेस बड़ा इजी है, यूनिवर्सिटी भी आपको गाइड कर देती है, हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो चलें, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो हम लोग फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, ताकि मेरे पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे जिस पे मैं आपको फ़र्दर गाइड कर दूँगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।